बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी कब बना? देखें, दुनिया में अमेरिका तकरीबन कोई लेट 80s यानी 1775 या 77, एग्जैक्ट डेट में याद नहीं है, अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो तकरीबन कोई 125 या 150 साल यानी 1775, फिर 1875, फिर 1915, तकरीबन कोई 130 या 140 साल तक दुनिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम का भी कोई मुल्क है। ठीक है, दुनिया में यूरोप, जर्मनी, रशिया, इंडिया, ये बड़े पावर होते थे उस वक्त, और सल्तनत ओस्मानिया, ये दुनिया में बड़े पावर होते थे। अमेरिका का किसी को पता ही नहीं था। अमेरिका ने इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया, इंडस्ट्री लगाई, कंपनी लगाई, और अपने आप को अपग्रेड किया, बहुत अपने आप को ऊपर लेके गए। 1915 में जब पहली जंग अजीम लगी तो ये भी, इसमें भी अमेरिका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। ठीक, अमेरिका की एक माइनर सा रोल था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर भी अमेरिका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार में जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर बमबारी की तो फिर अमेरिका ने जवाब में जापान के ऊपर 2 एटम बम हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो ना वो फेंके थे। इससे बड़ी तबाही हुई थी, अमेरिका के ऊपर बहुत तनकीद हुई थी। लेकिन यहाँ मकसद बताने का सिर्फ ये है कि उस सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें थी, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सल्तनत ओस्मानिया तो पहली जंग अजीम के बाद ही टूट गई थी, और इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था। अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क जो है वो फ्रांस और जर्मनी के कंट्रोल में चले गए। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये सारे मुल्क, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सारे जो है ना वो कमज़ोर हो गए, तबाह हो गए। तो फिर जो है अमेरिका उस वक्त ताकतवर मुल्क था, उसकी जंग में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो तबाह नहीं हुआ था, अमेरिका तबाह नहीं हुआ था। चाइना के ऊपर जापानियों का कब्ज़ा था, जापान के ऊपर 2 एटम बम गिरे थे तो उन्होंने भी चाइना से रुखसती ली और वो अपने मुल्क चले गए, अपने मुल्क को संभालने के लिए। अंग्रेज़ों को अपनी पड़ गई तो उन्होंने इंडिया और को यहाँ से खैराबाद किया, और फिर जहाँ पे 2 मुल्क बना के इंडिया पाकिस्तान बना के चले गए। इसी तरीके से अफ्रीका से फिर फ्रांस वाले, जर्मनी वाले वहाँ से निकल गए। यानी दुनिया में जितने भी मुल्क थे वो जिनको कब्ज़ा करके रखा हुआ था इन मुल्कों ने, उनको अपने तबाही के बाद वो वहाँ से कूच कर गए। उन्होंने जाके अपने अपने मुल्कों को संभालने की कोशिश की, और यहाँ जो है मुल्क, बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए। यानी ज़्यादातर जो मुल्क आज़ाद हुए हैं दुनिया में, ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हुए हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वार हमारे जैसे मुल्कों के लिए समझो एक ब्लेसिंग थी, वरना आज भी हम पिस रहे होते कहीं ना कहीं। तो बहरहाल बाकी सारे मुल्क कमज़ोर हो गए, अमेरिका उस वक्त ताकतवर था। तो फिर एक जगह है ब्रेटन वुड, वहाँ पे मुलाकात हुई, और अमेरिका ने ये जो ना ऐलान किया कि अब जो है दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग होगी वो डॉलर की शक्ल में होगी। यानी कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क से अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त करेगा तो वो डॉलर की शक्ल में करेगा, डॉलर बदले में लेगा या डॉलर लेगा। यानी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बन गया। तो वहाँ से फिर अमेरिका की इजारादारी शुरू हुई, और अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी भी था। सबसे बड़ी इकोनॉमी हम कहते हैं कि जिसकी जीडीपी सबसे ज़्यादा हो, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम कहते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ पैदा हो रही हो, गंदम पैदा हो रही हो, चावल पैदा हो रहे हो, फ्रूट, सब्ज़ी, फैक्ट्री से कोई चीज़ बन रही हो, कोई बंदा जो ना कोई सर्विस दे रहा है, कोई कंपनी में नौकरी कर रहा है, कोई बार्बर है, कोई मोची है, तो वो जितने भी चीज़ें पैदा हो रही हैं और लोग जितनी भी अपनी खदमात दे रहे हैं, इन सब को अगर पैसों में जमा किया जाए कि ये सारे जो ना कितने की फसल हुई, कितने की सब्ज़ी हुई, कितने का फ्रूट हुआ, नाई ने कितना कमाया,
मोची ने कितना कमाया, कंपनी में जॉब करने वाले ने कितना कमाया, इन सब की रकम को अगर जमा कर लिया जाए, एक मुल्क की पूरी आमदनी को जमा कर दिया जाए, पूरे मुल्क के लोगों की आमदनी को, एक साल की आमदनी को जमा कर दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। तो अमेरिका की दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी थी और आज भी अमेरिका की दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी है। इस टॉपिक के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन ये कि ज़्यादा जीडीपी भी थी, सबसे ज़्यादा पैसे वाला मुल्क था, तो दुनिया में इनका एक नाम हो गया और ये दुनिया का चौधरी बन के सामने आया। और 71 या 72 जब अमेरिका को वियतनाम के अंदर शिकस्त हुई, तो अमेरिका ने एक अनाउंसमेंट की थी। इससे पहले जो 1945 या 46 में जब ब्रेटन वुड में मुलाकात हुई, दुनिया में डॉलर को जो है ना वो कहा गया कि आप इंटरनेशनल करेंसी मानेंगे, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया से वादा किया था कि जब कभी भी आपको डॉलर जो है ना वो लगे कि भाई ये करेंसी हम क्यों एक्सेप्ट करें, तो अमेरिका आपको हर डॉलर के बदले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड जो था वो उसके इक्विवेलेंट किया गया था, वो देगा। तो दुनिया ने फिर उसके ऊपर ट्रस्ट किया था कि ठीक है, डॉलर के बदले हमें सोना मिलेगा। तो समझो कि अमेरिका के पास इतना सोना मौजूद है, इसीलिए तो वो उतनी ही डॉलर छापेगा जितनी जो है ना वो बाद में पे भी कर पाए। लेकिन 71 के अंदर निक्सन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अनाउंस किया कि अमेरिका अब जो है डॉलर के बदले गोल्ड नहीं देगा, जो डॉलर हैं जैसे हैं आपको एक्सेप्ट करने हैं। और उसके बाद से पूरी दुनिया की इकॉनमी में एक बड़ा चेंज आया। ये जो इन्फ्लेशन जो बढ़े हैं, जो तेज़ी से बढ़ते हैं, या जो जितने भी इकॉनमी की चीज़ों के अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, वो उस फैसले के बाद से जो है ना वो शुरू हुए हैं। तो वो बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से अमेरिका की दुनिया के अंदर इजारादारी कायम हुई और आज भी किसी न किसी शक्ल में वो मौजूद है। तो इस वीडियो को चूँकि बहुत लंबी हो गई है, तो उसको बाकी चीज़ें जो है अगली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू वेरी मच।